स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं। हमारा 28 लाख बंदा वहाँ पे काम करता है, तो उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की ग़ुलामी मंजूर है। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की ग़ुलामी नामंजूर। ये कहाँ लेके जाएंगे इस सियासत जो है? कोई ना कोई राब्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़रूर है, नहीं तो उनकी इतनी वैल्यू ना बनती। उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला के पास एक ओहदा है और उसकी मार्फत जो है उनके साथ बातचीत होती है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। अपनी सियासत को बचाने के लिए दोस्त मुल्क पर इल्ज़ामात लगाना इंतहाई घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बयान की जनरल बाजवा को खुद तरदीद करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में खूनरेज़ी हो रही है, वज़ीर आला वफाक पर हमलावर हैं। 24 नवंबर की तारीख दी गई, ये तीसरा हमला है। तसल्ली रखें, इनका बंदोबस्त अवाम भी करेंगे और रियासत भी। हमारा PTI से कोई राब्ता है ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। गंडापुर का कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ज़रूर है क्योंकि वो वज़ीर आला है। बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं का इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं। नंदों और भाभी में विरासत की कशमकश चल रही है। PTI का मुमकिना एहतजाज पंजाब भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इत्तला कल से 25 नवंबर तक होगा। फैसला अमन अमान का क़याम इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस KP का पुलिस अफसरान को खत लिखा। पुलिस एहलकारों बाशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फर्ज है कि गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। हम आइन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देने के पाबंद हैं। पुलिस ज़बरदस्ती या गैर ज़रूरी असर व रसूख के खिलाफ मज़ाहमत की पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुल्तान। तौंसा बैराज निकाली गई कच्ची कैनाल के सैलाब मुतासरा हिस्सों की बहाली का इफ्तिताह करेंगे। कच्ची कैनाल से दरियाए सिंध का पानी बलोचिस्तान के इलाकों को सैलाब करता है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मुल्तान पहुँच चुके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को IT बरामदात $25 अरब तक पहुँचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश। IT शोबे की इस्लाहात के लिए लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बानी PTI की रिहाई की रोबकार जारी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद रोबकार जारी की गई। बानी PTI के 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मिचल के जमा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रोबकार जारी की। बानी PTI को रिहा करने की हिदायत। रोबकार के मुताबिक किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दे। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूख करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या वली अहद पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा। जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मीडिया पर बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। मुशरे इतरात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत बानी PTI और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। बुग़्ज़े बानी PTI में जाली हुकूमत 2 ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। जाली हुकूमत पर एहतजाज का शदीद खौफ तारी है।
पीटीआई के 24 नवंबर को मुमकिना एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने की कोई हिदायत नहीं दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, हमें भी रास्ते बंद होने से तकलीफ होती है। हुकूमत कहे नहीं जा रहे और लोग जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? लोगों को तो हम नहीं रोक सकते। अवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी। इनका क्या करें? वज़ीर आला कहीं जाते हैं तो एम्बुलेंस साथ जाती है, हैवी मशीनरी तो साथ ना ले जाएं। हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। राशिद हफीज, वासिक क़य्यूम, खुर्रम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया गया। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए। बुशरा बीबी ने बयान बानी पीटीआई के कहने पर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का एजेंडा वही है जो इसराइल का एजेंडा है। पाकिस्तान के अवाम अब इन दोनों नौसरबाजों का भयानक चेहरा देख चुके। फितना पार्टी पाकिस्तान और कौम के लिए नाकाबिल कबूल हो चुके हैं। हमारा नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। चाहते हैं चीज़ें मेरिट पर हों और बतौर इत्तेहादी मुशावरत की जाए। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वज़ारत उज़्मा कायम नहीं रह सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है वज़ीर आला पंजाब ने आज तक फ़ोन किया ना कभी मुशावरत की। मैं खुद वज़ीर आला से मिलने गया। हम मेरिट और मुशावरत चाहते हैं जो वज़ीर आला पंजाब ने नहीं की। बोले पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक कोई रिस्क नहीं लेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। एक दिन में दो नफसियाती हदें अबूर। इंडेक्स 98 और 99,000 की हद पार करके वापस। पहला सेशन 1644 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद। इंडेक्स 98,972 की सतह पर मौजूद। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में कमी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 38 पैसे सस्ता। लाहौर हाई कोर्ट का बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा कोई स्कूल ये ना कहे हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट हुकाम को 15 रोज में गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन करे। महकमे के पास तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डेटा होना चाहिए। अदालत की 3 साला अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की हिदायत। कार्रवाई मंगल तक के मुलतवी। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI लेवल 290 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस बंद तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त। तफरीही मकामात रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। मार्कला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात के रकबे पर कब्जे का बहुत बड़ा माफिया है। जंगलात की कटाई केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रिमार्क्स। वफाकी सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। अक्टूबर 2005 जल्जला मुतासरीन केस में हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 2005 के जल्जले को 19 साल हो चुके। बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा हुकूमत रकम दे देती तो लोग अब तक खुद घर बना चुके होते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि नशिस्ततन बर्खास्ततन से ज़्यादा जल्जला मुतासर इलाकों में कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का आइंदा अदालती हफ्ते का रोस्टर जारी।
25 से 29 नवंबर तक 5 रुकनी आईनी बेंच अहम मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी आईनी बेंच का हिस्सा। आईनी बेंच में आइंदा अदालती हफ्ते में अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम में 3 मरला प्लॉट के इजरा की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। चिश्तिया में 3 मरला स्कीम के तहत 666 प्लॉट देकर स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। 927 दरख्वास्त दहिंदगान को कर्ज की पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पोर्टल के रजिस्टर्ड यूज़र की तादाद 6 लाख से बढ़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपनी छत हर आम आदमी का ख्वाब है, ज़रूर पूरा करेंगी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी की गैर मशरूत माफी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। अदालत ने हिदायत के साथ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। उमर अयूब ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार। दरखास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब आदमी की दाद रसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम पैदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पुलिस एकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची एक्सपो सेंटर में आइडियाज 2024 की इख्तितामी तकरीब। गैर मुल्की मंदूमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की अपने अपने मुनफरिद बैंड्स के साथ शानदार सलामी। सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद चिराग हैदर ने कहा, आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद हमारे लिए बाइसे इत्मीनान है। आइडियाज के इनेकाद से दिफाई पैदावार को फ़रोग मिलेगा। सिंध में महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारियां शुरू। चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। सेक्रेटरी SMTA बोर्ड की तैनाती की मंजूरी। ऑरेंज लाइन BRT के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी। शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का मकसद ही आवाम को महंगाई में रिलीफ देना है। ICC इवेंट्स की तारीख में नया रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी की डेडलाइन गुजर गई, अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह भारतीय मौक़िफ़ लेकर दुबई पहुंच गए। PCB के खत को 12 दिन गुजर गए, ICC तहरीरी जवाब ना दे सकी। चेयरमैन PCB मौक़िफ़ पर कायम, कहते हैं किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इतवार को खेला जाएगा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। मोहम्मद रिजवान वनडे और सलमान अली आगा T20 की क़यादत करेंगे। हेड कोच आकिब जावेद पहली बार जैसन गिलिस्पी की जगह जिम्मेदारियां अदा करेंगे। साबिक कप्तान अजहर अली PCB यूथ डेवलपमेंट के सरबराह मुकर्रर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। PCB का कहना है, अजहर अली का तजुर्बा और विजन नौजवान क्रिकेटर्स के काम आएगा।